जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि भाई साहब इनके ओर से कुछ ऐसा कर दिया है जिसके वजह से अगर आप इंडियन है तो आपके हृदय में एक अत्यंत खुशी महसूस होगा जब आपको यह पता चलता है कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीत के काफ़ी बड़ा उपहार दिया है इंडिया वासियों को। तो आइए समझते हैं, डिस्कस करते हैं इनके बारे। यकीनन आप इन्हें जानते ही होंगे क्योंकि ये आज से नहीं बरसों से काफ़ी ज़्यादा अपने टारगेट को लेकर जिद्दोजहद और प्रयास में लगे हुए हैं, तभी जाके उसका आज परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो इन सभी विषयों के ऊपर जब आप एक ऐसा बड़े अक्षरों में देखते हो गोल्ड मेडल तो काफ़ी ज़्यादा मतलब गजब वाला फील आ ही जाता है। ऐसे में खास करके जब इंडियन हो और आप इंडियन खिलाड़ियों के प्रति ऐसा सुनते हैं तो एक अलग ऊर्जा तो आ ही जाती है। ऐसे विषय में हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये चैंपियनशिप कहाँ पे की गई थी, कितने लोग इसमें भागीदारी हुए थे, क्या इसमें वहियादों से बड़ा भिखारी जिसे आप जानते हो छोटा सा देश पाकिस्तान के बारे में, क्या इनके यहाँ से भी कुछ खिलाड़ी थे? जी हाँ, इनके यहाँ के भी खिलाड़ी थे। क्या वो इंडिया के बराबरी भी कर पाए या फिर उनसे पीछे रहे या फिर बहुत पीछे? इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा के बारे में, इसके बारे में आज बहुत कोई जानते हैं। अगर आप यूथ हैं तो यकीनन जानते होंगे क्योंकि यूथ लेवल में इनका क्रेजी फैन बहुत सारा मिलते हैं। ऐसे में आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये 19 अगस्त से लेकर 27 अगस्त यानी इसी माह में हुआ है और 2023 की ये बात चल रही है। ऐसे में ये जो चैम्पियनशिप हुआ है ये हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में। आपने देखा होगा जब मैं आपको दिखा रहा था तस्वीर, यहाँ पे आप देखो इनके चेस्ट के नीचे यहाँ पे जो पोस्टर लगा हुआ है यहाँ भी लिखा हुआ है ना बुडापेस्ट। तो ये 2023 का हो रहा था और ऐसे विषय में ये वहाँ पे भागीदारी लिए थे, हिस्सा लिए थे और इन्होंने कर दिया कुछ बड़ा धमाल, जिसके वजह से मैं ये बोलूँ कि चलो अब जोड़ते हैं इसे पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ। पाकिस्तान का एक खिलाड़ी था जिनका नाम है नदीम और ये नीरज को कड़ी चुनौती दे रहा था। और ऐसे वक्त में आप इस हल्के में ना लें। देखो पाकिस्तान का अक्सर हम लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब बात हो रहा है खिलाड़ी का तो हर देश के खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी बनने से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा कोशिश करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, अपने आप को उस योग्य आप काबिल बनाते हैं, तभी जाके आपको ऐसा मौका मिलता है। तो वहाँ तक पहुँचना ही एक बड़ी बात होता है। ऐसे में ये नीरज चोपड़ा के लिए चुनौती बनते जा रहा था। हालांकि हमारा सौभाग्य नहीं, हमारा क्षमता है ये, ठीक है। मैं सौभाग्य का नाम नहीं देना चाहूँगा, ये इंडियन का क्षमता होता है कि पाकिस्तान से वो अक्सर जीत ही जाते हैं। ऐसे विषय में नदीम की ओर से काफ़ी ज़्यादा प्रयास रहा, एक प्रकार से चुनौती इन्होंने खड़ा किया, लेकिन नीरज के साथ ये फेल ही रहे, नीरज का मतलब बराबरी नहीं कर पाए। ऐसे विषय में मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैं थोड़ा उसका तस्वीर भी दिखा दूँ। यहाँ यकीनन कलर से ही पहचान गए होंगे कि पाकिस्तान का खिलाड़ी भाई साहब यही है। तो ये है नदीम जी। नदीम का मतलब थोड़ा सा के लिए रह गए, लेकिन हाँ मतलब टक्कर वाला बंदा ये भी था, ये सब मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? देखो यहाँ इस लाइन के माध्यम से आप देखो नीरज का कितना है पॉइंट और इसका पॉइंट कितना है, दोनों में जब आप अंतर देखोगे तो बोलोगे हाँ जी ये तो सच वाली बात हो जा रहा है। देखो पाकिस्तान के जो अरशद नदीम है ना, इसे मिला है सिल्वर, और हमारे देश के जो वीर खिलाड़ी है, वीर देना नाम में यकीनन मुझे अच्छा लगता है जब कोई भी व्यक्ति जब देश के लिए कुछ अच्छा करता है। हमारे सेना तो वीर है ही, लेकिन ये लोग खिलाड़ी को भी वीर का ही देना चाहिए, क्योंकि इन लोग के वजह से हमारा देश का नाम बाकी देशों में भी गूंजता है। तो यहाँ आप देखते हो अगर मैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बात करूँ तो उन्होंने कितना दिया, 87.82 मीटर बेस्ट एफर्ट दिया था। और वहीं अगर मैं नीरज की बात करूं जिन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिलवाया अभी, वो देते हैं 88.17 मीटर, ठीक है। तो ये बेस्ट एफर्ट दिए अपना। तो थोड़ा सा फासला यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 87 और 88 का बात चल रहा है, मतलब ये भी लगभग छू ही लिया था भाई साहब, मतलब 88 थोड़ा सा के लिए रह गया और ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। बस इतना सा फासला के लिए नीरज को मिलता है गोल्ड मेडल और वो चल जाते हैं सिल्वर में, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी ये इंडिया से ही उत्पन्न हुआ है, इंडिया का ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेटा बेटा है, बस वह याद ये लोग निकल गया। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा के लिए रहा तो ये इनके लिए ये काफ़ी होगा। इतने में ही तो ये ओवर मतलब प्रचार कर देगा कि हाँ हमने ये कर दिया, इंडिया के बराबरी चल गए थे। बेटा जाना सपना देखना अलग बात होता है, अब थोड़ा सा का ही तो फासला रहता है, ठीक है, तेज में और कम तेज में। तो चलो यहाँ तक ख़त्म होता है मामला, आ जाता है थोड़ा सा यहाँ हम देखते हैं
बीते कुछ इतिहास भी जानने की कोशिश करेंगे नीरज का, क्योंकि नीरज ने पहली बार ऐसा कुछ नहीं किया है। इससे पहले भी कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से इंडिया का काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ है, लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है ना जिसमें ये प्रथम खिलाड़ी बन चुके हैं ऐसा करने वाले। तो ये इनके लिए एक स्पेशल क्रेडिट जाता ही है। ऐसे में आप देखते हो कि पीएम मोदी इनसे मिले थे, कब मिले थे इसके बारे में आपको यकीनन पता होना चाहिए, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा चंद्रयान 3 जब आपने देखा कि इंडिया ने किस प्रकार किया, मून के साउथ पोल में ऐसा झंडा गाड़ा जब इंडिया का, तो भाई साहब पूरे विश्व में माहौल बन गया था, एक चर्चा का विषय बन गया था, एक ऐसा स्थिति उत्पन्न किया गया था जिसमें हर इंडियन झूम रहे थे। यही वक्त आ चुका है नीरज की ओर से जब ऐसा कुछ किया गया था। आज भी आप आर्टिकल के माध्यम से जब आप देखते हो, जो कि 28 तारीख के देखते आर्टिकल में आपको ये नज़र आता है। ऐसे में इंडिया इस बार भी काफ़ी ज़्यादा खुशी मना रहा है, क्योंकि हमारे देश के नेता लोग तो करते ही है कुछ ना कुछ, लेकिन हमारे देश के खिलाड़ियों की वजह से भी काफ़ी चीज़ हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ बात हो रहा है 2024 का, भाई साहब चुनावी दिन है, और ऐसे में नेता लोग को वैसा व्यक्ति अवश्य चाहिए जिसे पब्लिक देखना चाह रहा हो। अब बताओ नीरज भाई की ओर से ऐसा कुछ किया है, वो जहाँ जाएगा वहीं अभी भीड़ लग जाएगा। क्या नेता लोग उससे मिलना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर नेता लोग मिलना चाहते हैं, हालांकि ये चुनावी नहीं रहता फिर भी मिलते हैं नेता, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा होगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी के काल में ही अच्छा हो रहा है। मोदी जी ने बोला था कि अच्छा दिन आएगा, अब कई लोग ये भी बोलेंगे कि भाई साहब ऐसा थोड़े है कि उनके बोलने से अच्छा दिन आ रहा है, खिलाड़ी मेहनत कर रहा है तभी ना जीत रहा है। लेकिन मैं एक ज़रा सा ये चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप कह सकते हो कि ये मोदी का लक है, ठीक है, कि उनके शासक काल में कुछ बेटर चीज़ें होने लगे हैं। अब ये फैक्ट वाली बात नहीं है, संभावना वाली बात है, हो जाता है कभी कभार, आपको भी ये चीज़ मानना चाहिए। अब इसका क्रेडिट अगर वो सरकार लेना चाहती है तो उसके ऊपर आप ये आरक्षण भी नहीं लगा पाओगे, ये भी सत्य वाली बात होता है। यहाँ देखो 1983 की अगर मैं बात करूँ तो तब से लेकर अब तक मात्र 3 मेडल आया है अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो। और ऐसे में जब इस बार आया गोल्ड मेडल तो भाई साहब एक नाम तो बन ही जाता है, चाहे आप जो भी बोलो, लक बोलो या फिर अच्छे दिन बोलो, मोदी के द्वारा अच्छा दिन आए या ना आए इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन मैं अगर अपनी राय देना चाहूँगा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब देश के लिए तो अच्छा दिन आया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमने अभी हाल में देखा चंद्रयान 3, फिर इसे देख रहे हैं, और कई सारे ऐसे विभाग में हमने देखा कि अच्छा होते जा रहा है। और ये वक्त आ चुका है कि इंडिया को पूरा विश्व पहचानने लगा, चाहे हम गेम के मामले में बात करें या फिर अंतरिक्ष के मामले में बात करें। तो आइए आगे स्टेप में समझते हैं कि थोड़ा इसका बीते दिन को भी याद करेंगे, जिस प्रकार इन्होंने पहले भी किया है इसके बारे में आगे स्टेप में बताऊंगा कि जिस प्रकार पीएम मोदी हर उन खिलाड़ियों से मिलते हैं। यकीनन आपको बहुत जल्द ऐसा देखने को मिलेगा कि नीरज चोपड़ा से पीएम मोदी का मीटिंग होगा, और इसमें आप चौंकिएगा नहीं क्योंकि अभी तक स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि आ जाना चाहिए, और ऐसा में यकीनन होता है प्रोत्साहन देना चाहिए उन खिलाड़ियों के लिए, तो ही जाके बाकी खिलाड़ी लोग भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित के साथ आगे लड़ने की तैयारी में लगे हुए रहेंगे। लड़ने की जब मैं बात करता हूँ तो अपने खेल के प्रति लड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पीएम मोदी की ओर से क्या कहा गया, नीरज चोपड़ा के लिए शुभकामनाएं तो दी ही गई है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे देखें कुछ शब्दों का जिक्र किया गया जिसमें कहा गया कि प्रतिभाशाली है नीरज जी, ठीक है, अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाया है, तो ये एक अच्छी बात होता है। शब्दों की गहराई पकड़े, और शब्द एक बड़ा ही कठिन शब्द का उच्चारण किया गया, उनका समर्पण का बात किया जा रहा है, यहाँ पे सटीकता की बात की जा रही है, जुनून की बात की जा रही है। जुनून यकीनन नीरज के बारे में यही बोलना चाहूँगा, नीरज जी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जुनूनियत है, क्योंकि जब ये पहली बार सामने आए थे, मतलब पूरा तरह से इंडिया में छाया था, उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि भाई साहब अब नेक्स्ट प्लानिंग ये है कि आगे हमको और जुनून को बढ़ाना है। तो ये आज देखने को मिला मुझे। और आगे लाइनिंग को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो पीएम मोदी की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें ना सिर्फ एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में उन्हें एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। तो ये एक अच्छी बात है, बाकी खेल जगत में भी इनका नाम होता है, कहीं ना कहीं लोग जुड़ते हैं एक प्रकार से, बाकी जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं उसके अंदर एक जोश वाला काम करता है। अक्सर आप सीनियर को देख के कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और पीएम मोदी की ओर से काफ़ी अच्छा खासा तारीफ किया गया, यकीनन बाद में आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग मिल भी सकते हैं। लेकिन आइए थोड़ा नीरज चोपड़ा के पीछे अतीत के बारे जानते हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान का जो शख्स था वो थोड़ा सा पीछे रहा, वो पाकिस्तान के लिए दुखनीय स्थिति अक्सर हो ही जाता है, इंडिया के साथ नहीं भिड़ना चाहिए था, वो अलग बात है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं इनके बीते दिनों का, तो हम आज दिलाना चाहेंगे आपको 2022 जब इन्होंने यूजिन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीता था, तब भी इंडिया में इनका काफ़ी ज़्यादा
मतलब कि ये बोल सकते हो कि एक तरह से लहर आ गया था, जिसके वजह से 2022 में आप देख रहे होंगे हर टीवी वीवी में न्यूज़ आर्टिकल में आपको देखने को ये मिल रहा था। इस बार जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीत के लाया है तो आप समझ सकते हो किस प्रकार लहर आएगा। अभी तो शुरुआत ही हुआ, 27 तारीख को ये मामला बना ही है। अब ऐसे में 27 तारीख को इन्होंने जीता, उसके बाद आप देखोगे बीते अभी कुछ सप्ताह में जिस प्रकार आपने देखा चंद्रयान 3 को लेके काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्म था, उसी प्रकार अब इन्हें लेके काफ़ी बड़ा मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों की ओर से इनके बारे में भाषणबाजी की जाएगी, तो वहीं कुछ नेता 2024 को लेके इनको अपने टीम में शामिल करने के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट यकीनन करने वाले हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये आता होगा कि सर ये लोग पैसा कितना कमा जाते हैं। देखो पैसा इन लोग ज़्यादा नहीं कमाते हैं, ठीक है, चाहे आप धोनी का बात करो या विराट कोहली का करो, लेकिन जब आपको लोग पसंद करने लगते हैं, बहुत लोग जानने लगते हैं, तो आपके पास आता है बड़े बड़े कंपनियों का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई चीज़। और ऐसे में आप जब प्रचार करते हैं ना, आपको अंधाधुंध पैसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बहुत अच्छा खासा रकम दे दिया जाता है। यही वजह है कि आपने नीरज को देखा होगा, नीरज चोपड़ा को कई बार अलग अलग प्रचार में, और ऐसे में इनके प्रति बुक छपना, आर्टिकल लिखना, कई लोगों के लिए रोजगार ये बन जाता है जब आप कुछ ऐसा कुछ करते हैं, बड़ा चीज़ अचीव करते हैं। तो यही वजह है कि नीरज इन दिनों अभी 1-2 सप्ताह पूरा ज़्यादा हिट रहेंगे न्यूज़ में, यकीनन आपको देखने को मिलेगा ही। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा, लिंक को टच कीजिएगा, वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के नाम से एक चैनल मिलेगा, वो भी चैनल मेरा ही है, तो उसे भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं इंटरनेशनल चीज़ों से लगाव रखना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।